सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि सेल पर बेस्ड होंगे, तो EMF निकालना, ई सेल का मतलब कैलकुलेशन, दीज ऑल प्रॉब्लम्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टुडे अ वेरी स्मॉल टॉपिक इज़ अबाउट कंसंट्रेशन सेल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आपको प्रॉब्लम भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट ये समझते हैं कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, देखिए क्या है, अ सेल इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ईच इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सेम solution of its ion, different concentration. This term is quite important. That is a different concentration. The two solution are separated by salt bridge. Means एक ऐसा सेल जहाँ पर सेम मतलब मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूँ कि सपोज मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने भर दिया जिंक सल्फेट, यहाँ पर फिल किया हुआ है जिंक सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोड यूज़ किया वो किस चीज़ का यूज़ किया, जिंक का। और दूसरा कंपार्टमेंट लिया मैंने सेम, और यहाँ भी सॉल्यूशन क्या लेना है, सेम, दैट इज जिंक सल्फेट ZnSO4, और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड फिल कर दिया। अब दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो जिंक के हैं, ठीक है, और जो इनका आयन का जो सॉल्यूशन है दैट इज ZnSO4, मीन्स सॉल्यूशन में Zn+2 आयन होंगे, यहाँ भी सॉल्यूशन में Zn+2 आयन होंगे, मीन्स सेम इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन्स। तो डिफरेंस किस चीज़ का है कि डिफरेंस क्या है कि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कंसंट्रेशन C1 मोलर है, कंसंट्रेशन इज C1 मोलर, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है दैट इज C2 मोलर, ठीक है, तो दोनों की मतलब कंसंट्रेशन में क्या है, मतलब डिफरेंस है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और इस तरह के जो सेल होते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और कुछ और सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं फिर इलेक्ट्रोड मतलब ये कंसंट्रेशन सेल। उसमें हाइड्रोजन का बहुत मतलब कॉमन है, बट इलेक्ट्रोलाइट जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं इन विच जिंक इलेक्ट्रोड इज क्वाइट कॉमन, बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है। तो इस सेल का एक्सटर्नल जो सर्किट है वो हम यहाँ से बैटरी से या वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं, और जो इंटरनल सर्किट है उसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, कॉटन वूल से पैक कर देंगे इसको। सो दिस इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये हमारा एक सेल बन गया, दैट इज अ मतलब कंसंट्रेशन सेल। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को आप 1 बाय 1 करेंगे नोट कि इस कंसंट्रेशन में हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज़ अगर इस कंसंट्रेशन सेल को नोट करें तो इसके अंदर एक जो लेफ्ट साइड में है ये क्या होगा, एनोड होगा, और जो राइट साइड में है दैट विल बी आर कैथोड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा था लोन मेथड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, और यहाँ कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव, ठीक है। ये लेफ्ट में होगा और ये क्या होगा, राइट में कैथोड, वहाँ रिडक्शन होगा और क्या होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखते हैं दोनों की रिएक्शंस को अगर लिखना चाहें, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एनोड के अंदर क्या रिएक्शन होगी। देखेंगे इसको एनोड के अंदर, हम जानते हैं एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में कौन सा इलेक्ट्रोड है, दैट विल बी ऑफ जिंक। तो जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है इट विल ऑक्सीडाइज इनटू Zn+2 एक्वस, और साथ में इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, नोट कर ले। और द सेकेंड वन इज कैथोड। देखो ये कैथोड में भी जिंक है, लेकिन कैथोड में हमें पता है कि क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैथोड, राइट साइड में कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड में क्या होगा, दैट विल बी ऑफ जिंक+2 इन एक्वस सॉल्यूशन will gain 2 electrons and it will convert into zinc solid, ठीक है। ये कैथोड की आपकी रिएक्शन होगी। तो जो एनोड है, ये एनोड का प्रोसेस यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन मतलब पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखें तो एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर हम इसको कर सकते हैं। तो सपोज हमने मान लिया लेट, इट विल बी लेट, यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल आया इलेक्ट्रोड का हाफ वाले का और एनोड वाले का, दैट विल बी ऑफ +5 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरीके से जो रिडक्शन वाला प्रोसेस है कैथोड में, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सपोज ये कितना आया, देखो ये इलेक्ट्रोड था जिंक, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है, इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो दैट मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा,
इसका यानी कि इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा, दैट विल बी ऑफ -5 वोल्ट। वो कितना हो जाएगा, SRP 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। और हम इससे प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ मतलब सीख चुके हैं कि SOP इज इक्वल टू -SRP, SOP इज इक्वल टू -SRP। ठीक है, और वैसे भी रिएक्शन से आपको विजिबल हो रहा है कि इट इज जस्ट रिवर्स पैटर्न। ठीक है, ओवरऑल अगर दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो मेरे पास क्या आएगा, आई हैव अ नेट सेल रिएक्शन। मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बचा, जिंक सॉलिड प्लस Zn+2 एक्वस इज कन्वर्टिंग इनटू, देखिए राइट साइड में क्या बचा, दैट इज Zn+2 एक्वस प्लस जिंक सॉलिड। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ गई, एक नेट सेल रिएक्शन आ गई। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, इस नेट सेल रिएक्शन में देखिए ये जो एक्वस है, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड की तो ये कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिट होती है, 1 होती है। यहाँ भी सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, दैट विल बी C2 मोलर। देखिए ये जो हमने ऐड किया ना, तो ये कैथोड वाला है, कैथोड वाला, इसको बोला देखो C2 मोलर। सो दिस इज कैथोडिक कंसंट्रेशन C2 मोलर। और ये वाला जो Zn+2 एक्वस आया, ये कहाँ से आया, देखिए Zn+2 ये वाला था, सो इट इज़ फ्रॉम C1 मोलर। अब यहाँ पर जो सारा का सारा खेल है वो इन्हीं कंसंट्रेशन का ही होने वाला है। ठीक है, इन्हीं कंसंट्रेशन को आपने ध्यान रखना पड़ता है, ये रिएक्शन के अंदर भी और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी। अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप जानते हैं ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो देखिए कितना हुआ, कैलकुलेट ये कर ले, SOP कितना था हमारे पास 5 वोल्ट प्लस ये कितना था -5 वोल्ट, तो दोनों कितना हो गया 0। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0। तो जो कंसंट्रेशन सेल होती हैं उनका ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड EMF भी मतलब बोल सकते हैं सेल का, वो 0 होता है। तो इट इज़ 0 फॉर कंसंट्रेशन सेल। तो जो भी आपके पास कंसंट्रेशन सेल है उनका ई नॉट सेल कितना होता है, 0 होता है। और कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नर्स्ट इक्वेशन। देखिए तो नर्स्ट इक्वेशन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log base 10 Q इज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये आपको मतलब पता है, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए अगर इसमें पुट करें वैल्यू तो ध्यान से इसको देख लेंगे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो कितना आ गया 0 आ गया, कंसंट्रेशन सेल है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। अब देखिए n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर 2, n की जगह 2 पुट कर देंगे, लॉग बेस ऑफ 10। अब देखिए Q क्या निकालना है, Q इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट में ये तो सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन यूनिट होगा, तो प्रोडक्ट में क्या बचा मेरे पास, Zn+2 एक्वस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये अगेन सॉलिड कंसंट्रेशन यूनिट, तो यहाँ पे क्या बचेगा Zn+2 एक्वस। ठीक है, अब दोनों सेम है। अब ये देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, C1। ठीक है, दिस इज C1 मोलर डिवाइडेड बाय C2 मोलर। तो फाइनली नर्स के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से इसको हम मैनेज करके कैलकुलेट करें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दैट विल बी आवर मेन फोकस। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो कंसंट्रेशन है C1 और C2, जो सेल के अंदर C1 और C2 है, इनको बहुत अच्छे से मेजर कर लेना है। ठीक है, इन सेल की कंसंट्रेशन को अगर हम बोल दें, पहली कंडीशन नंबर 1, अगर C1 जो है वो ज़्यादा होगा बड़ा C2 से, इन C1 की कंसंट्रेशन, एनोड की कंसंट्रेशन कैथोड वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा ई नॉट सेल जो आता है या ई सेल जो आता है, दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। ये कैसा आएगा ध्यान से देखेंगे। इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, दैट विल बी ऑफ दिस नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, -/2 लॉग बेस ऑफ C1 ओवर C2। अगर बोल रहे हैं कि C1 ज़्यादा है, C1 ज़्यादा है और C2 कम है, ठीक है, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस वाले टर्म से,
तो ओवरऑल ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा। आप कुछ वैल्यू मान के भी मतलब कर सकते हैं। C1 को मान लीजिए 100 है, इसको 1 मान लीजिए तो 100 हो जाएगा, मतलब 10 to the power 2, 2 log 10 दैट इज 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो E0 सेल नेगेटिव आएगा। मीन्स स्पॉन्टेनिटी अब यहाँ से मतलब बता सकते हैं कि अगर E सेल हमारा नेगेटिव आ गया तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन भी होता है फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। ठीक है, तो ई सेल अगर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, ओवरऑल डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बड़ा बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि अगर C1 और C2 इक्वल हो जाएंगे, C1 और C2 क्या है मतलब बराबर है, तो उस केस में देखेंगे कि जो हमारा ई सेल का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। सेल की EMF 0 आ रही, मतलब करंट फ्लो हो ही नहीं रही है सेल के अंदर, नो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इन द सेल। कैसे हुआ, बिकॉज देखिए log बेस 10 C1 ओवर C2, तो इसकी जगह C1 इसकी जगह C2 भी लिख सकते हैं। तो अगर C1 और C2 इक्वल है तो log का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ई सेल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट या नो इलेक्ट्रिसिटी इज मतलब प्रोड्यूस बाय सेल, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सेल के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होगी। और तीसरे केस में आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि C2 इज ग्रेटर देन C1। अगर C2 बड़ा होगा, कंसंट्रेशन इन कैथोडिक ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन एनोडिक C1, तो C2 ज़्यादा है C1 से, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेक कर सकते हैं C2 क्या होगा, मतलब बड़ा होगा, C1 कम होगा, तो ओवरऑल लॉग का वैल्यू मतलब माइनस में आएगा, -1 माइनस+ हो जाएगा। तो ई सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिलेशन फिर से हम लोग जानते हैं, डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल। अब आप देखिए ई सेल का वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव, ओवरऑल ये क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव। और आप ये जानते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन सेल। और एक कंसंट्रेशन सेल में हम किस तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके किस नस्ट इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो इसको अपने नोट्स में अच्छे से मतलब डाल लें, और इससे रिलेटेड प्लस नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन stay in home and stay safe. Thank you and have a nice day.